ओम शांति। आज हम बाबा की 16 फरवरी 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है, इसलिए जब किसी से भी बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो। उनके मस्तक में आत्मा की वो लाइट को देखें, आत्मिक स्वरूप को देखें और बहुत प्यार से, आत्मिक भाव से बाबा कहते भाई भाई समझकर बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। अपने आप के साथ ये अभ्यास करना होगा। देही अभिमानी रहने की सारा दिन मेहनत करो। प्रश्न है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। हर एक को पढ़कर स्वयं को ही राज तिलक देना है। तो बाबा कहते हमें स्वयं ही ये राज तिलक अपने लिए प्राप्त करना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। तो भक्ति में हमने ईश्वर से आशीर्वाद मांगा, लेकिन बाबा कहते अब ज्ञान से तुमने समझा कि बाबा की ड्यूटी ही है कि हर एक बच्चे को ज्ञान समझाना, पढ़ाना। इसलिए बच्चों को अपने ऊपर आशीर्वाद करना है, अर्थात पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। पूरा निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ा रहा है, ये पूरा निश्चय है। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलते चलो, गफलत नहीं करनी। बाबा हमको अटेंशन दिलाते हैं। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। हम सब अनुभव करते, एक दिन भी हमारी मुरली मिस होती है तो कहीं ना कहीं सारे दिन में कोई बात में स्थिति नीचे आ जाती है, नापास हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते मतभेद में आकर ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है, नहीं तो अंतिम रिजल्ट में तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है। अब बाबा से हमें आशीर्वाद मांगनी नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने ऊपर कृपा करनी है, अपने ऊपर आशीर्वाद करना है, अर्थात पढ़ाई बहुत प्यार से, ध्यान से पढ़ना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसे तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई भी पढ़ा ना सके। बाबा कितना हमें प्यार से पढ़ाते हैं, इतना सहज करके हमें समझाते हैं। बाबा कहते और कोई भी पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। बाबा कहते मैं सिर्फ एक का नहीं हूं, सबका पिता हूं। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ भी बाप समझाते हैं। मुझे याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही। बाबा के पास हम सब के लिए वर्षा है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने हमें वर्षा देने के योग्य बना रहे हैं। बाबा कहते ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप आत्माओं से बात करते हैं। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना, बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो कि इस तन द्वारा वह हमको पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा के तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर, लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ तो पारलौकिक सुप्रीम टीचर है। किसको पढ़ाते हैं? जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हम भी शांति धाम के निवासी हो और तुम भी वहां के ही निवासी हो। हम दोनों ही, बाबा कितना प्यार से कहते हम दोनों ही एक धाम के निवासी हैं, रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। अब ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है।
यह भी सिर्फ तुम जानते हो कि ये बेहद का खेल है। इसमें रात और दिन भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। तो ये बेहद की बात है। अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते, तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूं। तो ये क्या हो गया, कहाँ बैठे हम सब? ये है पाठशाला। और पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा तो है, लेकिन बाबा ने कहा पढ़ाने वाला अभोक्ता है। बाबा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि मैं अभोक्ता हूं, हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहते थे, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई, क्योंकि देहधारी तो अभोक्ता हो न सके। इस समय ठगी तो बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत है, इनको कोई वेश नहीं। मनुष्य समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है, तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े हैं। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं हैं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया है, क्या बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं? अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। तो ये आत्मिक दृष्टि स्वयं के लिए भी पक्की करनी है, औरों को भी हम देखते हैं तो उनको भी आत्मिक स्वरूप में देखें। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज, हम आत्मा रूपी भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों ही भाई भाई हैं। इसलिए बाप कहते तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। हम सब बच्चे बाबा के वर्षे के हकदार हैं। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता है। पहले फीमेल को वर्षा नहीं मिलता था, क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। अब यहाँ तो है ही सब आत्माएं, मेल्स हैं, भाई भाई हैं। अशरीरी होकर जाना है घर। बाबा कहते अब समय आ गया है वापस घर जाने का, तो अशरीरी होकर जाना है वापस घर। अभी जो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं, ये अविनाशी रतन बन जाते हैं। कैसे बन जाते? कि ये ज्ञान हम धारण करके अविनाशी अपनी कमाई कर रहे हैं, सारे कल्प के लिए अपनी कमाई कर रहे हैं। ये ज्ञान को धारण कर दैवी गुणों की धारणा हो जाती है, श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा हो जाता है। तो ये बाबा कहते अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है। बाबा अपने समान हमको ज्ञान का सागर बनाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते ही नहीं है। अब तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बाबा ने हमें विधि बताई है कि देही अभिमानी बन अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना, प्राप्ति इतनी ऊंच से ऊंच। बाबा कहते सारे कल्प के लिए, किस जन्म के लिए अखुट प्राप्तियां, देवी पद की प्राप्ति, तो मेहनत तो कुछ चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं बाबा, हमको अंतर समझा रहे हैं कि लौकिक गुरु को तो कितना प्यार से याद करते, मूर्ति भी रख देते हैं। अब कहाँ शिव बाबा का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वह गुरु का फोटो भी पहन लेते हैं, इतनी भावना रहती है कि उनका फोटो भी पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि वह तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। ये है गले का हार बनाने वाला। शिव बाबा तो है हमें अपने गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्र माला का मोती बनते हो। बाबा की रुद्र माला के मोती हम बनते हैं। यूं तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है, वह है हद का सिजरा, ये है बेहद का सिजरा। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटी से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है,
ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो कितनी हो जाएगी? एक एक बिंदी ऐसे देते जाओ तो बाबा कहते अनगिनत हो जाएगी, गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो, बाबा कहते सभी आत्माओं का जो झाड़ है परम धाम में, उल्टा झाड़ जो है वो कितना छोटा है। ब्रह्म महातत्व में बहुत थोड़ी सी जगह में सभी आत्माएं रहती हैं। वह फिर यहाँ आती है तो पाठ बजाते हैं। फिर यहाँ तो कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। शरीर सहित जब आत्माएं यहाँ रहती है तो बाबा कहते बहुत विस्तार हो जाती है दुनिया की। लंबी चौड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते हैं। वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं है, परम धाम में तो दरकार ही नहीं है। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। तो यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तो हम सब आत्माएं हैं। इस समय शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदिदेव भी कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है, क्योंकि तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का में खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा? दोनों पहिए चाहिए ना, दोनों हैं तो फिर आपस में रेस भी करते हैं। ज्ञान योग से एक दूसरे में रेस करते हैं। दूसरा पहिया साथ नहीं देता है। बाबा हमको समझा रहे हैं प्यार से कि अगर दूसरा पहिया साथ नहीं भी देता है तो ढीले पड़ जाते हैं, परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। चलो दूसरा साथ नहीं देता है, बाबा कहते बाबा की याद से, बाबा के साथ से आगे बढ़ना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, सतयुग आदि में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है कि झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है। ऐसा झाड़ कोई निकल ही ना सके। यह कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाप ने कहा था कि ये लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। इतने सुंदर शब्द हैं। बाबा कहते लिखो कि हमने रचता बाप द्वारा रचता और रचना के नॉलेज का अंत पाया है। वह तो न रचता को जानते न रचना को जानते। अगर परंपरा से ज्ञान चला आता तो कोई बतावे, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। तो हम कितने लकी हैं कि हम ब्राह्मणों को शिव बाबा परम पिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का है ये ऊंच से ऊंच धर्म, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा की पढ़ाई और पालना मिल रही है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़े, चित्र बगैर कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। बाबा को बहुत पसंद है कि बड़े बड़े चित्र हम बनवाएं। बाबा कहते यह चित्र बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे कि हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अज्ञानता थी तो भक्ति में कहते थे आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने आकर फिर इसका राज बताया है। अब बाप ने इसका अर्थ बताया है। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम, उत्तम ते उत्तम पुरुष, उत्तम ते उत्तम आत्मा बनने का संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हैं। रचता और रचना का अर्थ बाबा ने बताया कि बाप ने आकर रचता और रचना का राज हम बच्चों को समझाया है। इसलिए बाबा कहते तुम औरों को समझा सकते हो रचता और रचना का अर्थ। हम सो का अर्थ ओम, अर्थात ओम का अर्थ बाबा ने कितना सुंदर बताया कि ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर। ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, तो आत्मिक अब स्थिति में स्थित बाबा करते, आत्माभिमानी बनाते, फिर ये शरीर।
आत्मा अविनाशी और ये शरीर विनाशी। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी अवस्था। हम ये शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजा रही हूँ, कर्म करा रही हूँ। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती है, हम आत्मा ये करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। तो आत्मा अपने पाठ से भी न्यारी, सोल कॉन्शियस और रोल बजा रही है आत्मा। तो मैं आत्मा ये करती हूँ, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, बाबा के पास ही ये नॉलेज है। इसलिए बाप को ही हम बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। इनकी भेंट में फिर हम सब है भक्ति में अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान प्रारब्ध के रूप में आधा कल्प चलता है, और आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। द्वापर से तो ज्ञान मर्ज हो जाता है, ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना। तो यह जरूर रचता में ही ज्ञान है ना। इसलिए बाप को क्या कहते हैं भक्ति में भी क्रिएटर, क्योंकि उनके पास ही नॉलेज है। तो बाबा को क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते क्रिएटर ने बैठ रचना रची है, और बाबा समझाते हैं कि अनादि बना बनाया खेल है। तो स्थूल रूप में बाबा रचना नहीं करते। बाबा कहते ये अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे। तो बाबा आकर जो सृष्टि पतित है उसको पावन बनाते हैं। रचता तब कहें जब प्रलय हो जाए फिर रचे। तो बाबा कहते प्रलय तो होती नहीं, सिर्फ पतित सृष्टि का विनाश होता, और बाबा कहते उसके पहले बाबा आकर पावन सृष्टि की स्थापना करते। तो बाबा कहते रचता स्थूल रूप में तब कहे जब प्रलय हो फिर रचे। बाप पतित दुनिया को पावन बनाते। बाबा ने समझाया कि सारी नॉलेज बाबा के पास है, इसलिए बाबा को ही क्रिएटर कहा जाता है। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तुम मीठे मीठे बच्चे अभी जानते हो। तो हम बाप द्वारा जानते हैं। जैसे माली कोई हर एक बीज को या झाड़ को जानते हैं। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यहाँ ह्यूमैनिटी का बीज बाप है। तो बाबा है ह्यूमैनिटी का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सतचित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो कि सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा हमें दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा, शरीर द्वारा, रथ द्वारा दे रहे हैं। तो ये जरूर यहाँ आएंगे। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे। तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बनाकर साथ ले जाते। तो बाबा कितना मीठा है, आकर पावन बनाकर साथ भी ले जाता है। तो वह बाप ही बैठकर तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस पर भाषण तुम कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक तो बहुत है। ये पति तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, यह भी समझने लायक है। कैसे यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बनती है, ये समझने लायक है। आगे चलकर तुम्हारा ये ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ भी देंगे। बाबा कहते आकर कोर्स करेंगे, सुनेंगे, फिर छोड़ भी देंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक है। तो फिर वापस आएंगे। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं। फिर श्रेष्ठ है सतयुग, हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते। तो श्रेष्ठ दुनिया है सतयुग। भ्रष्ट है कलयुग, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, परंतु अपने को कोई समझते नहीं है।
पति दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं है, एक भी पावन नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ सब अपने आप को श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो सिर्फ देवताओं को यह श्री का टाइटल दे सकते हैं। दूसरे धर्म वाले भी अपने आप को श्री नहीं कहते हैं। श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सब अपने आप को श्री श्री कहते रहते हैं। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। तो बाबा कहते कितना अंतर है देवताओं में और आज के मनुष्यों में। फर्क तो है ना। देवताएं है फूल, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, वह संपूर्ण पवित्र है। बाप तुमको फूल बना रहे हैं, संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। बाकी फूलों में भी वैरायटी है। सबसे अच्छा है किंग फ्लावर। ये लक्ष्मी नारायण कोई नई दुनिया का किंग फ्लावर और क्वीन फ्लावर कहेंगे। तुम बच्चों को बहुत आंतरिक खुशी होनी चाहिए। इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता है। यह बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर जलानी चाहिए। बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा कि शिव जयंती ही हमारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है। दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला तो शिव भोलेनाथ भोला भंडारी है। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। सारे कल्प के लिए बाबा हमको सर्व खजानों से भरपूर कर देते हैं। तो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रतन धन है। एक एक ज्ञान रतन जितना हम धारण करते जाते, इससे हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती जाती, पुण्य कर्म जमा होते जाते हैं। तो बाबा कहते सारे खजाने इस समय बाबा हमारे इन ज्ञान रत्नों द्वारा जमा कर रहे हैं। तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में तो ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात होंगे। फिर वो ही वही होंगे। मनुष्य सोचते हैं कि सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा? खानियां खुद बाबा कहते भरपूर हो जाएगी। खानियां खुद गई, फिर पहाड़ियां टूट गई, फिर ये कैसे होगा? तो बाबा कहते ये भी स्वयं ही सब खानियां भरपूर हो जाएगी। बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तो जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। तो ऐसे सुंदर बाबा कहते पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में भी है अपनी सारी सृष्टि। बाबा को हम याद करते हैं कि आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। तो बाबा ने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, पृथ्वी, सब कुछ हमें प्राप्त करा दिया, विश्व का मालिक बना दिया और ऐसी सृष्टि हमें दी जो कोई भी छीन नहीं सकता। उसके भेंट में अभी क्या? जमीन के लिए बाबा कहते, पानी के लिए, भाषा के लिए कितना लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाप का जन्म मनाया जाता है। शिवरात्रि बाबा कहते बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रही हूं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है। पवित्र बनना है या तो योग बल से या सजा खाकर। फिर पद भी कम हो जाएगा। योग बल से अगर पवित्र बनेंगे तो हम पास विद ऑनर हो जाएंगे, देवी देवता पद प्राप्त करेंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे। और बाबा कहते सजाएं खाकर पावन बनेंगे तो पद तो बहुत कम हो जाएगा। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने हमको इतना पढ़ाया है, फिर टीचर को सौगात भी देते हैं ना। लौकिक स्कूल में टीचर को सौगात भी देते हैं। तो बाबा कहते यह बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? क्या देंगे हम बाबा को सौगात? बाबा कहते स्थूल रूप में तो कुछ दे नहीं सकते। यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो रहना ही नहीं है। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है। तब तुम मुझे बुलाते हो।
बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। तो हमारी बाबा के लिए सौगात क्या है कि हम पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़े और पावन, संपूर्ण पावन बने। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूं। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 वर्ष के बाद फिर ये चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हुआ हूं। अगर निश्चय है, बाबा को हमने बुलाया है और बाबा आया है, तो बाबा कहते हैं अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज बाबा बहुत प्यार से सावधान करते हैं कि कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई भी कारण बनता लेकिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास तुम हो जाएंगे। बाप को कहते हैं अपने पर रहम करो। बाबा हमको कहते हैं कि अपने ऊपर रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाप की तो पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। फिर तो सब पर आशीर्वाद करना पड़े। बाबा कहते अगर आशीर्वाद बाबा करे तो सब पर करना पड़े, क्योंकि सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो ये कृपा व बाबा कहते आशीर्वाद भक्ति मार्ग में मांगते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर कृपा या आशीर्वाद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का धारणा का मुख्य सार, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है। तो बाबा ने कहा दोनों को, युगल को आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है, एक सहयोगी एक योगी है, तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। बाबा कहते पढ़ाई पढ़कर स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरी पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे ही तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, नई दुनिया में माला माल बनेंगे, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। आज का बाबा का वरदान है, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद अंत होना ही है। अभी अति का समय चल रहा है और अंत भी होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक प्रकार की उलझने आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा। तो बाबा इस समय कौन सी परिस्थिति आएंगी वो पहले से ही हमें गाइड कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। बाबा कहते हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझने आएंगी और धन भी नीचे ऊपर होगा। लेकिन जो बाप के साथी हैं, जिन्होंने बाबा को साथी बनाया है, बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, बाबा के साथ सच्चे हैं, बाबा को रोज अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो जो सच्चे हैं उनका जवाबदार बाप है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल बाबा है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई हो, बुद्धि बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ हो, तो बाबा कहते बाबा की तरफ बुद्धि होने से निर्णय शक्ति से सब पार हो जाएंगे, बाबा हमको सही निर्णय दिलाएंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाबा की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर देंगे। साक्षी दृष्टा होंगे तो परिस्थिति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और बाबा की शक्ति से हर परिस्थिति को हम सहज हल कर लेंगे। बाबा का स्लोगन है, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की
तैयारी करो। ओम शांति।